दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5 ऐसी बड़ी खबरें जो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर अपडेट आपके काम की हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 9 और 10 जुलाई को 2 दिन तक चली हितधारक परामर्श बैठक अब समाप्त हो चुकी है। इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा था क्योंकि फिलहाल यह अंतिम निर्धारित बैठक थी। अब आगे सभी विभागों से मिलने वाले आंकड़ों और सुझावों के आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। इस बैठक में कर्मचारियों की कई बड़ी मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। तो सबसे ज़्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर रही। लगभग सभी कर्मचारी संगठन ने एक बार फिर 3.8 फिटमेंट फैक्टर की मांग दोहराई। यानी अलग अलग यूनियन की मांग में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखा। इससे यह साफ है कि कर्मचारी संगठन इसी मांग पर एकजुट है। अब देखना होगा कि आयोग इस पर क्या फैसला लेता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA का रहा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और वेतन में बढ़ोतरी की बात हो रही है तो HRA में बदलाव होना चाहिए। इसी वजह से बैठक में HRA को बढ़ाकर 40% तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली, पेंशनर्स को समान लाभ, प्रोफेशनल टैक्स में राहत और कर्मचारियों को बेहतर कैरियर अवसर जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। अब इन सभी सुझावों पर आगे विचार किया जाएगा। अब बात करते हैं रेलवे कर्मचारियों की। तो रेलवे देश का सबसे बड़ा सरकारी विभाग है और यहाँ होने वाले फैसलों का असर दूसरे केंद्रीय कर्मचारियों पर भी देखने को मिलता है। बैठक के बाद रेलवे के कुछ कर्मचारी संगठनों ने अपनी नाराज़गी जताई है। उनका कहना है कि कई तकनीकी विभागों की समस्याओं पर सही तरीके से चर्चा नहीं हो सकी। इसी को लेकर इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन की तरफ से रेलवे बोर्ड को एक पत्र भेजा गया है। इसमें मांग की गई है कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन यूनिट और दूसरे तकनीकी विभागों के मुद्दों पर अलग से दोबारा चर्चा कराई जाए ताकि उनकी समस्याएं भी आयोग के सामने पूरी तरह रखी जा सकें। अगर आगे इस संबंध में नई बैठक होती है तो इसका असर दूसरे केंद्रीय कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है। अब तीसरी बड़ी खबर उन कर्मचारियों के लिए है जो अभी भी पुराने वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं। कई सरकारी उपक्रमों में आज भी ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी पुराने पे रिवीजन के अनुसार चल रही है। ऐसे कर्मचारियों की ओर से केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है जिसमें चौथी पे रिवीजन कमेटी के गठन की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में कई कर्मचारियों के लिए नई पे रिवीजन कमेटी का गठन अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए मांग की गई है कि पुराने कर्मचारियों के हित को देखते हुए जल्द से जल्द चौथी पे रिवीजन कमेटी बनाई जाए ताकि उन्हें भी समय पर वेतन संशोधन का लाभ मिल सके। अब बात करते हैं पेंशन से जुड़ी अपडेट की। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में राजपत्र के माध्यम से पेंशन नियमों का एक अहम संशोधन जारी किया है। इस बदलाव का संबंध परिवार पेंशन के अधिकार और पात्रता से है। नए नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों को भी परिवार पेंशन के लिए उसी तरह पात्र माना जाएगा जैसे जैविक बच्चों को माना जाता है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों की मृत्यु के बाद परिवार पेंशन किसे मिलेगी, पात्र सदस्य कौन होंगे और किन परिस्थितियों में पेंशन का लाभ मिलेगा। यह संशोधन नए पेंशन नियमों के साथ साथ संबंधित प्रावधानों के तहत लागू किए जाएंगे। इसलिए जो कर्मचारी या पेंशनर इस श्रेणी में आते हैं उन्हें इस नियम की जानकारी जरूर रखनी चाहिए। अब आखिरी और महत्वपूर्ण खबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO से जुड़ी है। EPFO ने वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर को 8.25% को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों का PF खाता है उनके खाते में इसी दर से ब्याज जोड़ा जाएगा। यह फैसला लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरा माना जा सकता है क्योंकि इससे उनकी जमा राशि पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आज की वीडियो में यही थी 5 और महत्वपूर्ण अपडेट्स।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।